झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि पलाश के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों के हितों एवं उनकी वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में लंबे समय से मांगे सतत तरीके से की जा रही थी और सभी अपेक्षित है। पलाश के कर्मी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन एवं महिला सशक्तिकरण हेतु सतत प्रयासरत रहते हैं। पलाश के कर्मी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण तथा इन सभी कार्यों का पूर्णतः जिम्मेदारियों का वहन करते हुए सरकार के अन्य योजनाओं एवं सौंपे गए जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करते हुए आ रहे हैं। मैं लगातार प्रबंधन और सरकार के समक्ष इनकी मांग और समस्याओं को लेकर मैं जाता रहा हूं, लेकिन मांग और समस्या पूर्व से जो लंबित चले उसको दूर करने के बजाय प्रबंधन लगातार समस्याओं को बढ़ा रही है। समस्या भी बढ़ा रही है, परेशानी भी बढ़ा रही है। परेशानी इन द सेंस कि जो काम JSLPS के अंतर्गत नहीं, इसके बाहर का काम है, उस काम के लिए भी लगातार दौड़ाया जाता है। अब सोच लीजिए FTA भी बहुत लिमिटेड है और सुबह से शाम तक दौड़ने बोला जाता है तो उस FTA में उसकी भी भरपाई नहीं हो पाती है। दौड़ने के क्रम में कुछ लोग एक्सीडेंट करते हैं, मर जाते हैं, सरकार देखती नहीं है। एकदम अल्प मानदेय मिलता है 20-22 हजार रुपया। अब इसमें खाना खाए कि घर का किराया दे कि बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई देखे कि बीमार पड़े तो इलाज करावे, तो ये सारी समस्या उसमें हल नहीं हो पाता है। तात्कालिक एक उम्मीद जगी थी कि केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी बनाया, NMMMU पॉलिसी, उसके अंतर्गत था कि कुछ राशि मानदेय में बढ़ोतरी हो जाएगी, वो भी नहीं किया जा रहा है। एक तरफ अस्थायी कर्मचारी है जो इसी दर्जे के हैं, वो 50,000 से लाख रुपए वेतन पाते हैं और उसी तरह का उसी श्रेणी का काम करने वाले कर्मचारी यहाँ 20,000 से लेकर 40,000 में काम कर रहे हैं। L5 से L8 तक कर दिया जाए सेवा। ये हम लोग JSLPS का आउटसोर्सिंग कर्मचारी है। हम लोगों का डिमांड सिर्फ देखिए 6 मुख्यतः डिमांड है कि JSLPS जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, तो झारखंड सरकार इसको आउटसोर्सिंग मान रही है और हम लोगों का डिमांड है कि हम लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, हम लोग आज कम से कम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। किस लिए? हम लोगों का पेमेंट 2 महीना हो गया, हम लोग को अभी तक मिल नहीं रहा है, समय पर मिलना चाहिए। तीसरी बात है कि इंक्रीमेंट होना चाहिए था। हम लोगों का HR पॉलिसी में लिखा हुआ है हर साल 10% तक हम लोगों का वार्षिक बढ़ोतरी होना चाहिए। वो बढ़ोतरी हम लोगों का 3 साल से नहीं हुआ है, वो बचा हुआ है हम लोगों का। सेंट्रल गवर्नमेंट NMMU पॉलिसी गाइडलाइन एक बनाई है जिसके तहत हम लोगों का पेमेंट बढ़ना है। वो पेमेंट आज तक हम लोगों का बढ़ने के लिए पिछला साल अक्टूबर तक, दिसंबर तक हम लोगों को लागू हो जाना चाहिए था, वो आज तक हम लोगों का लागू नहीं हुआ है, जिसके चलते हम लोग जल्द से जल्द चाह रहे थे इसको लागू करा दिया जाए ताकि हम लोगों को कुछ बेनिफिट हो पाए। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।